हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एजुकेशन प्लस। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है मिराज नदीम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम क्या है, एजुकेशन प्लस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का क्लास चल रहा है किस चीज का भाई। हम लोगों का क्लास चल रहा है JNVST का, बोले तो जवाहर नवोदय विद्यालय का क्लास चल रहा है। डेली रन हो रहा है कहां पे, यूट्यूब पे। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, ठीक है, आप सभी बच्चों को यूट्यूब पे जाना है, एजुकेशन प्लस चैनल सर्च करना है और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना है। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं कि एजुकेशन प्लस चैनल पर जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये क्या चीज है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक बैच है जिसका नाम है टाइटन बैच। क्या है, टाइटन बैच। ठीक है, क्या है, एक टाइटन बैच है। चलिए, ठीक है, क्या है भाई, टाइटन बैच है हमारा। ठीक है, जो हम लोग का क्या चल रहा है, यूट्यूब पे रन हो रहा है एकदम बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। उस टाइटन बैच में आपको क्या देखने को मिलेगा, उस टाइटन बैच में आपको देखने को मिलेगा डीपीपी मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या मिलेगा आपको, डीपीपी मिलेगा, लाइव लेक्चर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको टेस्ट का सॉल्यूशन मिलेगा। मान लेते हैं आप अगर आप कोई टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट अगर आपका नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, PYQ। PYQ क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, JNVST के लिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको PYQ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, PYQ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोगों को सॉल्व करना रहता है। PYQ में क्या रहता है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है, यानी JNVST में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं अच्छे तरीके से और देखते हैं कि क्या है, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया था JNVST में पिछले साल। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे अपना पढ़ाई को करेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो हम लोगों का ये चल रहा था क्या, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या भाई, हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा क्या हो गया था, एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या किए थे, एक लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिए थे बेहतरीन तरीके से, और ये हमारा क्या है, लेक्चर 2 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेक्चर 2 है। इस लेक्चर में हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। तो जितने भी बच्चे अभी तक क्लास में नहीं आए हैं, या फिर वो कहीं गटर मस्ती कर रहे हैं, मस्ती में जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वापस आ जाए भाई, क्योंकि आपका फ्यूचर कहां है, JNVST में है। क्योंकि JNVST क्या है, JNVST एक ऐसा स्कूल है, ऐसा स्कूल है जहां पे आपको क्या 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 किया जाता है, एकदम फ्री में पढ़ाया जाता है, एकदम क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपका भविष्य को वहां बनाया जाता है। वहां बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं आपको, आपको गाइड करते हैं उस तरीके से जिस जैसे क्या हो, एक अच्छे इंसान बन सके, तो उस तरीके से आपको गाइडेंस मिलता है। उसी तरीके से सिमिलरली हम लोगों ने क्या सोचा है कि जब JNVST में जाने के लिए एक भी पैसा नहीं लगता है भाई, एक भी रुपया नहीं लगता है JNVST में जब आप पढ़ते हैं तो सिमिलरली उसी तरीके से आप JNVST की पढ़ाई भी तो फ्री में करिए, पूरा फ्री में करिए, फुल ऑफ कॉस्ट, कोई आपको कॉस्ट नहीं लगेगा, यहाँ पूरा फ्री है। ठीक है, तो फ्री में आपको यूट्यूब पे जाना है। ठीक है, एजुकेशन प्लस सर्च करना है, वहां आपको दिख जाएगा ये चैनल, हमारा प्यारा सा चैनल जहां आपको पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम लोगों का टॉपिक कहां तक कवर हो चुका था, हम लोग एक बार अगर पिछले क्लास का अगर एक छोटा सा रिवीजन लेना चाहेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसका एक रिवीजन हम लोग क्या देखेंगे, उसका रिवीजन कुछ इस प्रकार से होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि सेल क्या होता है, क्या चीज है सेल।
ऐसा क्या चीज है जिसको हम लोग, जो रॉबर्ट हुक साहब थे जो डिस्कवरी किए थे सेल का 1665 में जो रॉबर्ट हुक साहब जो आए थे वो क्या किए थे, सेल का डिस्कवरी किए थे, सेल को खोजे थे। ठीक है, तो क्यों इसका नाम सेल पड़ा? सेल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को क्या किया, माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या होता है अभी हम लोग आगे में जानने वाले हैं, माइक्रोस्कोप क्या होता है। अगर अभी आपको फिलहाल के लिए बता दें माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या होता है, छोटा सा छोटा चीज को आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा चीज को, ठीक है, उसमें जूम करके। तो वही चीज को क्या किया, माइक्रोस्कोप को लेके रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया, जूम किया, किसको, कॉर्क सेल को। कॉर्क क्या होता है, प्लांट का जो कवरिंग होता है, छाल होता है, उसको बोलते हैं कॉर्क सेल। उसको लेके उसको जूम किया, ठीक है, तो उसको क्या दिखा उसमें, उसको दिखा उसमें क्या, इस तरीके से कंपार्टमेंट क्या दिखा, इस तरीके का उसको क्या दिखा, कंपार्टमेंट दिखा सेल के अंदर। सेल के अंदर उसको क्या दिखा, रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक जो साहब थे उसको क्या दिखा भाई, इस तरीके का कंपार्टमेंट दिखा। ठीक है, इस तरीके का, जिसको उसने क्या बोला और ये किस तरीके से दिख रहा था आपको, हनी कॉम स्ट्रक्चर दिख रहा था आपको। ठीक है, हनी कॉम, आपको नहीं, रॉबर्ट हुक साहब को इस तरीके का कंपार्टमेंट दिख रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हनी कॉम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी हनी कॉम स्ट्रक्चर को उस लैंग्वेज में, वहां के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। सेल मतलब खाली जगह, तो इसीलिए यहां से इसका नाम पड़ा सेल। और हम लोग पढ़े कि सेल जो होता है वो क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है। जैसे हम लोगों ने समझा था कि घर जैसे बनता है, तो घर जब बनता है तो क्या होता है, उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, ईंट होता है। ईंट से फिर क्या बनता है, दीवार बनता है। दीवार से क्या बनता है, रूम बनता है। रूम से सिमिलरली पूरा एक मकान तैयार होता है। इसी तरीके से देखा जाए तो हमारा जो सेल है, सेल बेसिक यूनिट था, बेसिक यूनिट सेल बोलते हैं। उससे सेल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता था। जब टिश्यूज को मिलाते थे तो क्या बनता था, ऑर्गन बनता था। जब ऑर्गन्स को मिलाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, कैसे, जैसे देखो, जब बहुत सारे सेल को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल को जब कंबाइन करते हैं तो हमारा टिश्यू बनता है। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन्स बनता है। ऑर्गन्स बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन्स को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाता था, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सारा चीज हमने क्या था, कल कवर किया था अच्छे तरीके से। ठीक है, जिस भी बच्चे ने अगर ये नहीं पढ़ा है तो जाके क्लियर कर लीजिए लेक्चर 1 में। ठीक है, वहां अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था ये सारा चीज। ठीक है, वो जाके क्लियर कर लेंगे अपना जो कल का लेक्चर नहीं किए हैं, ये सारा चीज पढ़े थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल डिस्कवर किया था। दो लोग और थे जो सेल का थ्योरी दिए थे, वो कौन थे, वो थे ये था, कौन था, रॉबर्ट हुक साहब थे। उसके बाद कौन था, थियोडोर सोन था, थियोडोर सोन। ठीक है, वो थे। ठीक है, उसने डिस्कवर किया, मतलब सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, और उसने क्या बोला था, जब जितना भी सेल होता है वो कहां से बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पुराने सेल से, यानी सेल डिवाइड होके। तो ये सारा चीज हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। फिर हमने देखा था कि सेल का कितना साइज होता है, कितना शेप होता है। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत लंबा लंबा सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व सेल, जो बहुत लंबा होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि राउंड शेप होता है, WBC। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, फ्लैट सेल होता है जिसको हम लोग स्किन का सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ा था। ये उसका थोड़ा सा वार्म अप हो गया। उसके बाद अब हम चलेंगे यहां से आगे। जो हमारा एक चीज छूट गया था वो क्या था, साइज। ठीक है, तो साइज को आज हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि क्या होता है साइज। ठीक है, सेल का क्या साइज है। तो क्या लिखा हुआ है यहां पे लिखा गया है कि द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल शोन ग्रेट वेरिएशन इन देयर साइज। क्या समझे इससे, बोल रहा है कि सेल जो है उसका क्या है, बहुत सारा वेरिएशन है, अलग अलग बहुत सारा वेरिएशन है। सेल, प्लांट सेल हो जाए, एनिमल सेल हो जाए, सब में क्या है, वेरिएशन है।
सब में क्या है, वेरिएशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ सेल आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेकेड आइज। और बहुत सारे सेल जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बोले तो नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कल भी आपको समझाया था कि अगर ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो इसका सेल आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसका सेल बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो आप इसीलिए नहीं देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, द साइज ऑफ द सेल इज मेजर्ड इन माइक्रोस्कोप, सॉरी माइक्रोस्कोप ने क्या लिखा हुआ है, द साइज ऑफ सेल इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर और माइक्रोन। सेल का साइज किसमें नापा जाता है, सेल का साइज नापा जाता है माइक्रोन में या फिर माइक्रोमीटर में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सेल का साइज किसमें नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द साइज ऑफ सेल हैज नॉट रिलेशन विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द सेल ऑफ अ जिराफ विल नॉट बी लार्जर देन दोज ऑफ अ माउस। क्या समझा आप यहां पे बोल रहा है कि जो सेल है, सेल डिपेंड नहीं करता किस पे, कि सेल हैज नॉट रिलेशन विद द साइज, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का कितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है, कितना भी बड़ा साइज हो जाए, जैसे कि ये जिराफ है, ये जिराफ क्या है, ये जिराफ बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो इसका सेल का साइज और इसका सेल का साइज, माउस का सेल का साइज, दोनों में कोई वेरिएशन नहीं आएगा कि अगर ये बड़ा है तो इसका सेल भी बहुत बड़ा बड़ा होगा, जिराफ है तो जिराफ का सेल बहुत बड़ा बड़ा होगा, माउस है तो माउस का सेल बहुत छोटा छोटा होगा, ऐसा नहीं होता है। सब ऑर्गेनिज्म का सेल का साइज एक जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस स्लाइड से हम लोगों ने क्या सीखा, इस स्लाइड से हम लोगों ने सीखा कि सेल जो होता है प्लांट्स एंड एनिमल का, वो वेरिएशन शो करता है, वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। जितना भी सेल होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है, सेल जो होता है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा, साइज ऑफ सेल इज मेजर्ड इन माइक्रोन, साइज ऑफ सेल का साइज जो है किससे नापा जाता है, माइक्रोमीटर से या फिर माइक्रोन में ठीक है। उसके बाद क्या है कि साइज, सेल का साइज इस पे डिपेंड नहीं करता है कि हमारा एनिमल कैसा है या फिर हमारा ऑर्गेनिज्म कैसा है। अगर बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो ये नहीं कि उसका बड़ा ही सेल होगा, छोटा ऑर्गेनिज्म है तो ये नहीं कि उसका छोटा साइज होगा, ऐसा नहीं होता है। कितना बड़ा भी एनिमल हो जाए उसका सेल का साइज जितना है उतना ही रहेगा, जितना सिमिलर सब में पाया जाता है उसी टाइप में भी उसका सेल का साइज रहता है, ठीक है। तो ऐसा डाउट नहीं रखना है कि बड़ा एनिमल है तो बड़ा सेल का साइज होगा, सेल का साइज एक जैसा होता है, ठीक है। और सेल का साइज में कुछ कुछ वेरिएशन होता है कि कुछ सेल बड़े होते हैं, कुछ सेल लंबे होते हैं, कुछ सेल गोल जैसा होता है, वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन एनिमल के बेसिस पे ऐसे नहीं कह सकते कि बड़ा एनिमल है तो बड़ा सेल होगा, ठीक है, समझ गए हाँ। और आप सभी बच्चों को क्या करना है, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है, ये नहीं कि मजाक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मजाक करिएगा तो जिंदगी आपके साथ मजाक कर देगा फिर, ठीक है। तो ऐसे बचने के लिए क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है अच्छे तरीके से। अगर एक स्लाइड जैसे आप पढ़ते हैं या फिर कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे कितना क्वेश्चन निकल सकता है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ये स्लाइड पढ़ा तो इससे हमको पता चला क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ आपको पूछ देगा कि सेल का जो साइज है किसमें नापा जाता है भाई, तो आप क्या बोलेंगे, मेजरमेंट किसमें किया जाता है, माइक्रोमीटर में या फिर बोले तो माइक्रोन में, ठीक है। यहाँ बोल देगा कि क्या सेल का साइज एनिमल के साइज से वेरी करता है, क्या उस पर डिपेंड करता है कि उससे अलग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं पढ़े हम लोग कि सेल का अगर एनिमल का साइज अगर बड़ा है तो सेल का साइज भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का क्या है, यहां है 10 एग ऑफ क्या है, द एग सेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट, ठीक है, इज द लार्जेस्ट, इट इज अबाउट 17 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट सेल इन अ बैक्टीरिया सेल मेजर 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। क्या समझे यहां से हमको समझ में ये आता है कि जो सबसे बड़ा सेल पाया जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा सेल, ठीक है, तो सबसे बड़ा सेल क्या है, सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच का अंडा। क्या आप लोगों ने ऑस्ट्रिच का अंडा देखा है, क्या आप लोगों ने शुतुरमुर्ग का अंडा देखा है, बताइए भाई, क्या आप लोगों ने शुतुरमुर्ग का अंडा देखा है, बताओ, देखा है तो यस बोलो, नहीं देखा है तो मत बोलो। शुतुरमुर्ग का अंडा खाया भी जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, सॉरी लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट अंडा है।
उसका डायमीटर कितना होता है 17 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल है उसका कितना डायमीटर 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर्स होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग का क्या है, माइक्रोस्कोप। अब हम लोग समझेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। बहुत देर से हम बोल रहे थे कि माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप है क्या भाई, माइक्रोस्कोप क्या चीज है, इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं माइक्रोस्कोप क्या है। एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा से छोटा चीज को हम लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से। छोटा से छोटा चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं, वो है माइक्रोस्कोप। ठीक है, जैसे कि यहां देखिए ये पिक्चर है, ये क्या है, हमारा माइक्रोस्कोप है। जैसे कि कोई एक बहुत ज्यादा छोटा सब्सटेंस है, उसको अगर आपको देखना है तो आप कैसे देखिएगा, आपका नेकेड आइट से तो नहीं दिखेगा, तो उसी चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं। ठीक है, क्या है, ए माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट बाय मैग्नीफाइंग देम। यानी स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग मैग्नीफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इट इनेबल अस टू सी द डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग सेल, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग सेल एंड देयर स्ट्रक्चर दे कंटेन। क्या बोला, हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं सेल को ऑब्जर्व करने के लिए कि सेल का अंदर में क्या क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल के अंदर में क्या क्या चीज पाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं सेल के अंदर में कैसा दुनिया है, क्या क्या चीज पाया जाता है सेल के अंदर। हम लोग तो अभी जानते हैं कि सेल जो है बहुत छोटा है, इसी में आपका पसीना उतर रहा होगा कि भैया क्या बता दिए आप, सेल तो बहुत छोटा है, ये हमको तो पता था। लेकिन सेल छोटा तो होता है, लेकिन यही देख के मेरा फट रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना याद नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, अभी और टर्म्स आएंगे, जैसे कि सेल साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, राइबोसोम, क्रोमोसोम, ये सारे चीज क्या है, पार्ट्स है सेल का। ठीक है, तो ये सारा चीज देख के आप तो और घबरा जाएंगे। ठीक है, सेल सबसे छोटा है, लेकिन इसके अंदर भी छोटा छोटा चीज पाया जा सकता है। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा देर में। और उसी छोटा छोटा चीज को देखने के लिए क्या होता है, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप is an more recent discovered that can magnify object much more than a normal microscope। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवरी हुआ था उसके बाद क्या हुआ, और ज्यादा मैग्नीफाई करके हम लोग सब्सटेंस को देखने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, हमको छोटा से छोटा चीज के भी अंदर हमको देखने को मिलने लगा क्या क्या चीज पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है हैज रिवील्ड, क्या है, रिवील्ड दैट फैसिनेटिंग वर्ल्ड्स इनसाइड द सेल। यानी सेल के अंदर में कैसे कैसे क्या क्या बोले, तो सेल का अंदर का दुनिया को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर। सेल का क्या स्ट्रक्चर, हमने तो तभी से बोला कि सेल होता है, सेल ये है, सेल वो है, सेल इस तरीके का है। ठीक है, सेल के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा राम कहानी पढ़ लिया है, लेकिन आज तक हमने आपको सेल का स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाया। अब हम सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, आइए सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेज लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, सेल का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सेल का स्ट्रक्चर में क्या क्या। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन।
एक मिनट बच्चा, एक मिनट रुक जाओ। चलिए, कुछ इशू आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बीच में सेंटर में पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार के फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या है ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये तीन जो कंपोनेंट है सेल का, ये जो तीन कंपोनेंट है सेल का, ये क्या है, सब सेल में पाया जाता है। हर एक सेल, दुनिया का जितना भी सेल है, उस सेल में ये तीन कंपोनेंट तो पाए जाएंगे। यानी तीन कंपोनेंट, ये क्या है, प्राइमरी कंपोनेंट है। यानी सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म, ये तीनों चीज तो भाई पाया ही पाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा सेल का स्ट्रक्चर में क्या क्या है। We have studied that cell differ in size shape। हम लोग जानते हैं कि सेल जो है वो डिफर करता है साइज में और शेप में। ठीक है, however the basic internal structure of all the cell is same। और जितने भी सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो लगभग क्या होता है, सेम होता है। लगभग क्या होता है, सेम ही रहता है। ठीक है, a type the typical cell is made up of three basic part। क्या बोला, एक टिपिकल सेल जो होता है एक तीन चीज से मिलके बना होता है। यानी कोई भी आप दुनिया का सेल ले ले, कोई भी सेल इस तीन चीज का तो मिलके बना होगा। इसमें ये तीनों चीज तो पाया ही पाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो आपको बताया कि आउटर लेयर, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, हमारा सेल है, ये है हमारा, ये आउटर पार्ट जो है इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है भाई। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे जो कुछ फ्लूइड पाया जाता है पूरे सेल में, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। तो टेंशन नहीं लेना है, इस सब के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा देर में अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, एक मिनट, कुछ स्लाइड में इधर उधर हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सबको, सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। आपको जो हम बताए थे कि ये जैसे ये है हमारा सेल, ये क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारा भाई, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या है, द थिन आउटर लेयर, क्या बोल रहा है, द थिन आउटर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या तो हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द थिन इनर सेल। ठीक है, कंटेन्स इट्स सेलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, एंड अलाउ वाटर, मिनरल्स एंड अदर नेसेसरी सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। ठीक है, क्या बोला, ये जो है हमारा सेल क्या है, एक थिन लेयर है। ठीक है, पतला लेयर है। ठीक है, जो क्या करता है, सेल को सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद ये क्या करता है सेल को जितने भी नेसेसरी सब्सटेंस है, जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, या फिर और भी चीज जो है, इससे क्या होता है, पास आउट होता है और सेल के पास पहुंचता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेबल होता है। ठीक है, परमेबल मतलब कोई चीज एक पार हो सकता है। ठीक है, जैसे इधर से उधर जा सकता है। जैसे अगर ये हाथ है मेरा, ठीक है, अगर ये परमेबल है तो इस साइड से पास होके इस साइड से निकल सकता है, इसी को बोलते हैं परमेबल। ठीक है, हो गया। ठीक है, इट कंट्रोल क्या है, इट कंट्रोल व्हाट पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या जाएगा और क्या आएगा। यानी ये एक मास्टर आदमी है। ठीक है, जैसे कि हमारे स्कूल के बाहर, जैसे आप लोगों को पता होगा, हम लोगों के स्कूल के बाहर क्या होता है, गार्ड होता है। ठीक है, गार्ड क्या करता है, गार्ड करता है क्या, क्या करता है गार्ड, गार्ड हम लोग को क्या करता है, खेलने देता है, एकदम मस्ती करने देता है। भाई बच्चों, तुमको जो करना है कर सकता है भाई, कोई टेंशन नहीं है।
क्या ऐसा है गार्ड? गार्ड ऐसा नहीं होता। गार्ड क्या होता है? एकदम कड़क होता है, ठीक है। वो जैसे आप इंटर करेंगे, सबसे पहले आपको चेक करेगा पूरा कि हाँ आप पूरा यूनिफॉर्म में हैं, ठीक है, सारा चीज सही है, एकदम गुड गुड ऑल गुड, ठीक है, आपने सब चीज फॉलो किया है, ठीक है, आप इस स्कूल का बच्चा है कि नहीं है, पहले वो चेक करेगा, फिर उसके बाद, ठीक है, मतलब आपको पूरे अच्छे तरीके से चेक करके फिर बोलेगा कि चलिए आप अंदर जाइए स्कूल के अंदर। जो आएगा कोई बदमाश टाइप बच्चा एकदम मस्त हीरो बनके कि चल भाई आज तो क्लास चलते हैं एकदम अपने घर के एकदम यूनिफॉर्म में, वहां वो चेक करेगा, अरे ये तो हमारा बच्चा नहीं है, चलो वापस चलो, ठीक है। इस प्रकार से गार्ड का हरकत होता है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से क्या होता है, हमारा ये सेल मेम्ब्रेन होता है, या फिर जिसको बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वैसा ही चीज को पास करता है जिसका सेल को जरूरत होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पास कर देगा ही, ठीक है। वो चेक करता है कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो इसको आने देता है। अगर कोई बैक्टीरिया बाहर से इंटर करता है, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया अगर इंटर करता है जो क्या करे, सेल को नुकसान करे, तो उसको वो पास होने नहीं देता है, उसको वो क्या करता है, रोक लेता है, ठीक है। फिर यहां क्या है, इन एनिमल सेल इन इट इज द आउटर मोस्ट लेयर वेयर इन प्लांट सेल इट प्रोटेक्ट बाय सेल वॉल। अब यहां पे आपको एक टर्म देखने को मिला, सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या है? देखिए हमारे एनिमल सेल में, हमारा जो एनिमल सेल है, ठीक है, जैसे हमारा ये एनिमल सेल है, इस सॉरी बच्चा, हमारा ये एनिमल सेल है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है होता है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। यहां होता है साइटोप्लाज्म, पूरा सेल में साइटोप्लाज्म भरा रहता है, ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से जानते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये चीज हम जानते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो तब हुआ जब हम लोग क्या करें, उसी माइक्रोस्कोप से हमने क्या देखा, एक प्लांट सेल को देखा, तो उसमें हमको क्या देखने को मिला, एक और चीज देखने को मिला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या चीज हमको देखने को मिला भाई, सेल वॉल देखने को मिला। इसके चारों ओर क्या होता है, एक और लेयर होता है जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया इसको हम लोगों ने नाम दिया, क्या है ये भाई, ये है हमारा सेल वॉल, ठीक है। ये जो होता है, ये तो हमारे क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता था, ये हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारा क्या है, हार्ड होता है। क्या होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है, ये क्या है हमारा, हार्ड है। सेल मेम्ब्रेन तो हमारा फ्लेक्सिबल था, लेकिन ये क्या होता है, हार्ड है। अब देखते हैं हम लोग सेल वॉल का क्या कहानी है। सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल में ही मात्र पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप लोग अपने अंदर में बैठा लीजिए अच्छे तरीके से घोल के, ठीक है, पी लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है जेएनवीएसटी। बोलता है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में, या फिर सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सेल वॉल किस में होता है, मात्र प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में क्या क्यों होता है सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट सेल में इसलिए होता है कि वो क्या करे, रिजिडिटी प्रोवाइड करे। रिजिडिटी क्या है, रिजिडिटी वो चीज है कि जैसे देखिए, आप क्या करिए, जाइए अपने घर में, जो पेड़ आपको दिखे उसमें जाके अपना सर मार दीजिए, ठीक है, मारिए, क्या होगा आपको, चोट लगेगा। क्यों चोट लगेगा भाई, बताइए हमको, चोट क्यों लगेगा बताइए पहले हमको, आप लोग सोचिए, तब तक हम पानी पीते हैं। सोच लिए क्यों चोट लगता है आप सभी को, चोट इसलिए लगता है क्योंकि जो प्लांट होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो ये मजबूती प्लांट्स को कहां से मिलता है, ये मजबूती इसलिए मिलता है क्योंकि सेल का,
देखो हम लोग या फिर प्लांट हो गया, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी प्लांट्स हैं, सब किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो सेल का, प्लांट का जो सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो बहुत ही ज्यादा ही हार्ड होता है, ठीक है, जो सेल वॉल का बना होता है, ठीक है। और वो क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए वो क्या होता है? हार्ड होता है, ठीक है। इसीलिए ये बस प्लांट सेल में पाया जाता है और हार्डनेस देता है सेल को, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है इसको, सेल मेम्ब्रेन को भी। और एनिमल सेल में मात्र सेल वॉल पाया जाता है, सॉरी, एनिमल सेल में मात्र सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। चलिए, क्या है? ये हो गया था हमारा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तभी से हम लोग बोल रहे थे कि जैसे कि ये है हमारा सेल, ठीक है, ये है हमारा एक छुटकू सा सेल, ठीक है, यहां है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लूइड बताए थे आपको पाया जाता है, वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ये क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं हम लोग क्या है। साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक थिक जेली लाइक फ्लूइड है, यानी ये कोई पानी भी नहीं है, ठीक है। पानी जैसे कि आप लोग पानी देखते क्या होता है? एकदम पूरा पतला होता है, बह जाता है जामन था, ठीक है। तो वो होता है हमारा वाटर, जो क्या है? पूरा अच्छे तरीके से फ्लूइड होता है, ठीक है, पतला होता है। लेकिन जो सेल के अंदर पानी पाया जाता है वो क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आप लोग जेली देखे होंगे, जेली खाए होंगे बचपन में, ठीक है। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा हल्का गाढ़ा टाइप का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और उसी साइटोप्लाज्म में अधिकतर काम परफॉर्म होता है, यानी सेल को जितना भी काम करना होता है तो उसी के अंदर होता है, उसी जेली लाइक फ्लूइड में, साइटोप्लाज्म में। जैसे सेल को अगर कुछ इधर से उधर पहुंचाना है तो उसी के मीडियम से पहुंचाएगा इस पे, ठीक है। तो वो प्रोसेस आपको बाद में पढ़ाया जाएगा हायर क्लास में, इसमें नहीं है, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज, ठीक है, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ऑल द लाइफ फंक्शन टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। क्या बताया आपको? जितना भी लाइफ प्रोसेस होता है, जितना भी सेल को काम करना होता है अपने लिए, जरूरत के लिए, वो सारा किस में होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। देयर आर मेनी स्मॉल, क्या है? मेनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दिस आर कॉल्ड द ऑर्गेनल्स। क्या बोले कि क्या है? दिस आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोला कि जितने भी छोटा छोटा जो बॉडीज पाया जाता है सेल के अंदर, इसी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, इसी तरीके का सेल के अंदर क्या होता है? छोटा छोटा जो पार्ट पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। वो क्या करता है? बहुत ज्यादा काम, मतलब कुछ कुछ काम करता है, कुछ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्सी बॉडीज हो गया, वैक्यूल्स हो गया। तो ये सारा चीज है, तो इस सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो इसमें ये तक था, ठीक है। ऑल ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म प्ले एन एक्टिव रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल, यानी सब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होता है, ये क्या करता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। किसमें? सेल का ग्रोथ होने में, सेल का अगर कुछ बना रहा है, सेल को सिक्रीट कर रहा है तो उसमें मदद करता है, ठीक है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स मदद करता है। अब आखिरी हम लोग अपना देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। जो हमारे सेल के बीच में जो पाया जाता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? न्यूक्लियस बोलते थे, ठीक है। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। इट यूजुअली स्पाइरल ओवल इन शेप, ठीक है। इट कंट्रोल ऑल द क्या है? वाइटल फंक्शन ऑफ द सेल। ये सारा वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। क्या बोला? न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारा ब्रेन, जैसे हम लोग का ब्रेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सिमिलरली उसी तरीके से जो न्यूक्लियस है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हमारे लिए नहीं, सेल के लिए। क्योंकि सेल ही का पूरा सॉरी, जो न्यूक्लियस होता है यही पूरा कंट्रोल करता है सेल को, क्या क्या एक्टिविटी सेल के अंदर हो रहा है, क्या क्या चीज चल रहा है सेल के अंदर, ये कंट्रोल करता है। जैसे आपकी मम्मी पापा आपको कंट्रोल करते हैं कि क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहा है मेरा बच्चे लोग, ठीक है, पढ़ाई उड़ाई कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो दिखाते हैं हम लोग कि अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा को कैसे पता कि हम लोग तो भाई मस्त फ्री फायर खेल रहे हैं, फ्री फायर खेलने में व्यस्त है, पबजी खेलने में व्यस्त है।
ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग अपने मम्मी पापा को धोखा देते हैं, लेकिन ये पकड़ लेता है, ये अगर कुछ गड़बड़ी करता है, मतलब सेल के अंदर कुछ गड़बड़ी होता है, तो न्यूक्लियस खटाक से पकड़ लेता है कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ है, मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का कुछ कंपोनेंट है न्यूक्लियस में। एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद एक क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, एक है न्यूक्लियोलोलस, ठीक है। ये तीन चीज न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो एक बार आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करा देते हैं तीनों कंपोनेंट, सेल का जो तीन कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है जो हर सेल में पाया जाता है, इस तीनों चीज को हम लोग सीख लेते हैं अच्छे तरीके से। आइए एक बार एक्टिव रिकॉल लेते हैं। आप लोग अपना आंख बंद कर लीजिए, एकदम अच्छे तरीके से सो जाइए। सोना नहीं है, मतलब आंख बंद करना है, ठीक है। हम रिवाइज कराते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, डिस्कवर किया कि सेल क्या होता है ठीक है, सेल डिस्कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेल के अंदर बहुत सारे चीज पाए जाते हैं भाई, सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं। कैसे हमको पता चला, किसकी मदद से हमको पता चला, किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप है उसका हेल्प से हम लोग को पता चला कि जो सेल होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि सेल के अंदर एक ऐसा चीज है, तीन ऐसा चीज है जो पूरे दुनिया के जितने भी सेल है सब में पाए जाते हैं। वो क्या क्या है, पहला तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा है हमारा सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है हमारा साइटोप्लाज्म। यानी ये तीनों चीज हर सेल में पाए जाएंगे। दुनिया का कहीं से भी आप सेल उठा ले, चाहे आप ये हाथ का सेल ले लो, ये जो हैंड का सेल है इसको ले लो, या फिर आप लिवर सेल ले ले, या फिर स्किन सेल ले ले, या फिर किसी और प्लांट्स का सेल ले ले, किसी का भी सेल आप ले लीजिए, ये तीन चीज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या क्या, साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस मिलेगा, फिर आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तीन चीज पाया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ एक डिफरेंस है, जो क्या है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल करता है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को मजबूत बनाता है। इसीलिए जो पेड़ सब होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ठीक है, यहां तक हम लोगों ने रिकॉल कर लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने इस सबके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, सेमी परिमेबल होता है, यानी वो अपने आर पार सब्सटेंस को पहुंचा सकता है। जो चीज सेल को चाहिए, जो सेल को जरूरी है, वो क्या कर सकता है, सेल को पहुंचा सकता है, यानी सेल के आर पार जा सकता है, उस मेम्ब्रेन के आसपास, उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकता है, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए सेल को, वो अंदर इन कर सकता है, ठीक है। और उसका काम क्या होता है वो उन्हीं चीजों को अंदर जाने देता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, यानी जो महत्वपूर्ण है, वो चेक करता है कि नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो अंदर आने देता है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो अंदर आने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म हम लोगों ने देखा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड है, ठीक है। एक फ्लूइड ही है लेकिन हल्का गाढ़ा फ्लूइड है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो क्या है, तैरते रहते हैं। आपको इस तरह समझना है, जैसे कि आप मैगी बनाते हैं, ठीक है, तो मैगी के अंदर जो पानी है ठीक है, वो आप समझ लिया आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। और उसके अंदर जितना भी आप मसाला सब्जियां डालते हैं या फिर कुछ और डालते हैं, इडिंग बिडिंग थिंग, जितना चीज आप डालते हैं, ठीक है, तो वो सारा क्या है, आपका ऑर्गेनल्स है, यानी तैर रहा है उसके अंदर, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली उसी तरीके से क्या होता है, सेल साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल्स, सारे जितना भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है वो उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस ही पूरा सेल को कंट्रोल करता है कि क्या है भाई, सेल के अंदर क्या चल रहा है, सेल को किस चीज का जरूरत है, सेल को कब रिप्रोड्यूस करना है, सेल को कितना एनर्जी चाहिए, ये सारा चीज कौन देखता है, ये सारा चीज हमारा न्यूक्लियस देखता है। न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखें कि तीन कंपोनेंट होते हैं, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियोलस होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये ठीक है। तो इन सब तीनों चीजों को अब हम लोग आइए देखते हैं क्या है, यहां पे लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। इट्स सराउंडेड द न्यूक्लियस, इट कंट्रोल एंड अलाउ द पासेज ऑफ सर्टेन मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा सेल है, ये मान लेते हैं हम बड़ा सा न्यूक्लियस बना देते हैं इसके अंदर। इसी के अंदर क्या होता है
एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरीके से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिमिलरली उसी तरीके से फंक्शन करता है जैसे सेल मेम्ब्रेन फंक्शन करता था, कि कौन चीज अंदर आएगा कौन चीज नहीं जाएगा वो सेल मेम्ब्रेन देखता था। सेल के लिए, न्यूक्लियस के लिए देखता है कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि क्या चीज अंदर आना चाहिए क्या चीज नहीं आना चाहिए, वो सारा कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये भी सेमी परिमेबल होता है, यानी क्या चीज अंदर आएगा क्या चीज अंदर से बाहर जाएगा, ये कौन देखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या है, एक डेंस फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या होता है, डेंस फ्लूइड, इसी के अंदर डेंस फ्लूइड पाया जाता है। जिस तरीके से सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म था, उसी तरीके से इसके अंदर भी एक डेंस फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद क्या, न्यूक्लियोलस। इट इज ए स्पाइरल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इट कंटेन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिसको आरएनए बोलते हैं। और न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोलस के अंदर, इसी के अंदर एक बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, होता है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, आरएनए होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा आरएनए होता है। इसी के अंदर एक बॉडी होता है जिसके अंदर एक क्या होता है, आरएनए होता है, जिसको क्या बोलते हैं, राइबो ऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ क्या है, न्यूक्लियर प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए, जिसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है, राइबोसोम, सॉरी, क्रोमोसोम्स ये है जिसके अंदर हम लोग का क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए क्या चीज है भाई, डीएनए डीएनए देखो, डीएनए क्या होता है, जैसे कि हम लोग के अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। यही डीएनए जब क्या होता है, दूसरे जैसे जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जब डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब हमारा क्या होता है, हमारे अंदर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दूसरे के अंदर में जाता है। जैसे कि आप अपने मम्मी पापा से सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा से सिमिलर क्यों दिख रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उसके अंदर आपका डीएनए है, कुछ पार्ट डीएनए है। और डीएनए के अंदर क्या होता है, द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर जीन्स। जो हेरिडिटरी यूनिट है क्या है, जीन्स है, यानी जीन्स, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन्स पाया जाता है। वो जीन्स नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं कि पहनने वाला जीन्स, ठीक है, वो जीन्स नहीं। वो कैसा जीन्स होता है, जीन्स होता है डीएनए के अंदर, ठीक है, उसमें क्या होता है, पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन होता है, पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन रहता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि आपके सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, क्या होता है, कुछ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि आई का कलर क्या होगा, नोज का शेप क्या होगा, आपका ये ईयरिंग्स, मतलब ईयर का जो ईयर पिन्ना है ये किस तरीके से होगा। ठीक है, तो सारा चीज का इंफॉर्मेशन उसी जीन्स में होता है, और वो जीन्स किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर होता है। डीएनए में क्या होता है, जीन्स होता है। ठीक है, तो ये है क्रोमोसोम्स, क्या है, हेरिडिटरी यूनिट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स। ठीक है, आपको याद रखेगा, आपको क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में कि हेरिडिटरी यूनिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, जीन्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अभी आपको बताएं ये क्या है, इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या हो, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारे जो पापा मम्मी का जो कैरेक्टर है वो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब ऑफस्प्रिंग्स बोले तो बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा खत्म, यहां तक आज का हमारा क्लास था। अब हम लोग क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में नहीं आएगा आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि हमने कितना मेहनत किया है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाइएगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी फटाफट का इसका आंसर दीजिए। क्या है, हु डिस्कवर सेल, बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। बताना है कि सेल का डिस्कवरी कौन किया था। चलिए फटाफट बताइए, सेल का डिस्कवरी कौन किया था भाई, कौन ऐसे साहब थे जो क्या कहते, सेल का डिस्कवरी किए थे, बताइए जल्दी जल्दी हमको अच्छे तरीके से कि सेल का डिस्कवरी कौन किए थे। सेल का डिस्कवरी कौन किए थे, हम लोग आपको देंगे 20 सेकंड का टाइम। चलिए 20 सेकंड में आपको आंसर देना है कि सेल का डिस्कवरी किसने किया था। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताइए, सेल का डिस्कवरी किसने किया था भाई साहब। बन गया, सेल का डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक साहब किए थे सेल का डिस्कवरी।
कब किए थे? कब किए थे? 1665, सॉरी क्या लिख दिया हम सॉरी 1665 इस ईयर में सेल का डिस्कवरी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है ये बताना है। चलिए बताइए, इसके लिए आपको 15 सेकंड मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया, स्टॉप। कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये कौन सा काउंटिंग था, ऐसे कैसे काउंटिंग करते हैं, ठीक है, इतना जल्दी। ठीक है, तो चलिए 2 सेकंड आपको और देते हैं। स्टॉप। कोई नहीं बनाएगा अब, कोई नहीं बनाएगा। इसका आंसर क्या है? सेल। क्या है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? क्या होता है? सेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज? बेहतरीन क्वेश्चन। इसको बोलेंगे स्टार। इसको स्टार नहीं बोलेंगे, इस पे 5 स्टार चेप के मारेंगे। 3 4 5, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन क्या बोल रहा है? विच पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी? कौन कंट्रोल करता है? अभी थोड़ा देर पहले आपको इतना अच्छा तरीके से समझाए कौन कंट्रोल करता है। कौन है भाई? कौन है बताओ जल्दी। न्यूक्लियस। क्या है भाई? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस, यही कंट्रोल करता है सारा एक्टिविटी को। चलिए आगे क्या है? द जेली लाइक सब्सटेंस इन द सेल इज कॉल्ड। क्या वो राइबोसोम है? क्या वो साइटोप्लाज्म है? क्या वो क्रोमोसोम्स है? या फिर वो क्लोरोफिल? बताइए बताइए बताइए, आंसर दीजिए। हट जाते हैं हम, देख लो अच्छे तरीके से, दिख रहा है ना? चलिए क्या होगा इसका? क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस क्या होता है हमारा? साइटोप्लाज्म। चलिए आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है? विच ऑफ दिस इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल? बेहतरीन क्वेश्चन, इसको भी हम लोग बोलेंगे 5 स्टार क्वेश्चन। 5 स्टार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। कितना स्टार हुआ? 5 स्टार, ठीक है। क्या है? 5 स्टार क्वेश्चन है ये। चलिए करिए 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 जल्दी से, हट जाते हैं हम, नहीं तो बच्चा लोग बोलेगा सर आप तो क्वेश्चन पे खड़े रहते हैं, करेंगे कैसे हम लोग। बना लिए? चलिए क्या होगा? ओनली सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इतना अच्छे तरीके से आपको अभी चीख चीख के हम बताएंगे सेल वॉल किसमें होता है? एनिमल में, सॉरी प्लांट में। एनिमल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। चलिए आगे क्या है? आगे है द ब्रेन ऑफ सेल। सेल का ब्रेन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं सेल का ब्रेन? क्या वो सॉरी क्या वो सेल मेम्ब्रेन है? क्या वो न्यूक्लियस है? क्या वो क्लोरोप्लास्ट है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। बताओ क्रोमोसोम्स कहां प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स अभी पता है हम, क्रोमोसोम्स कहां होता है भाई? क्रोमोसोम्स बताओ जल्दी से, बताओ क्रोमोसोम्स कहां होता है? क्रोमोसोम्स कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स। अभी बताए हैं थोड़ा देर पहले, कोई नहीं भुतलाएगा। अगर कोई भूला तो पिटाई करेंगे हम, यहां से जाके पिटाई करेंगे, स्क्रीन से निकल जाएंगे अभी, ठीक है। क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर, एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या है? बताओ। अभी पढ़ाए हैं थोड़ा देर पहले ही, सारा टॉपिक अभी कवर करवाए एकदम जस्ट। अगर कोई भूला तो समझ जाना बहुत खतरनाक है, हम पीट देते हैं हम, ठीक है। क्या है भाई? आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलते हैं? सेल वॉल। कर दे टिक, सेल वॉल टिक कर दें। नहीं, क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो एनिमल प्लांट सेल में होता है। चलिए शायद हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो चुका होगा। नहीं, क्वेश्चन तो है अभी भाई, अभी तो अच्छा खासा क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है देखते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन द सेल फॉर्म ऑफ, क्या है? सॉरी, द जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन द सेल फॉर्म ऑफ, किससे बना होता है जेनेटिक मटेरियल?
जेनेटिक मटेरियल जो पाया जाता है हमारे सेल में, ठीक है, क्या है? द जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होता है? क्या वो राइबोसोम्स है? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है? क्रोमोसोम्स है? या फिर साइटोप्लाज्म है? बताइए। ये भी आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। क्या है? 5 स्टार क्वेश्चन। आप लोग 5 स्टार खाते हैं, उसी तरीके से ये 5 स्टार क्वेश्चन है आपका। इस किस में होता है? क्रोमोसोम्स में होता है। अभी रिसेंट में पढ़ा है आप सभी को। चलिए, तो ये वो स्लाइड है जिसके लिए बच्चे क्या होते हैं? उतावले होते हैं। क्या होते हैं भाई? कब आएगा ये स्लाइड, ये थैंक यू का स्लाइड, कि हमारा छुट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से होता है आप लोग का कहानी कि जब थैंक यू का स्लाइड है भाई, अरे यार फाइनली मास्टर बकबक करना बंद किया है। ठीक है, यही रहता है, नहीं तो आप लोग का प्रॉब्लम चलते रहता है। आज कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है भाई? एमपी चल रहा है। क्या है सर? मंडे प्रॉब्लम था। फिर बोलेंगे थोड़ा देर पढ़ाएंगे तो क्या चलेगा? टीपी चलेगा। क्या थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सर? क्या इसी तरीके से प्रॉब्लम चलता है आप लोगों का? बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई थोड़ा प्रॉब्लम, कोई टीपी प्रॉब्लम आप लोग को अगर हो तो बताइए, हमको सॉल्व कर देते हैं आपका टीपी प्रॉब्लम को। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर समझ नहीं आया, तो इसका क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा भाई, इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता है जो बोल रहा है समझ नहीं आया। अभी तो चीख चीख के बताएं इतना सारा चीज, क्या समझ नहीं आया आपको? चलिए, तो आपको एक बार हम रिवाइज करा देते हैं फटाफट 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 एकदम समअप। जो बच्चा को अभी रिवाइज बोल रहा था कि समझ नहीं आया, उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। चलिए, आंख बंद करिए सब लोग, फटाफट आंख बंद करिए। आई क्लोज, आई क्लोज, आई क्लोज, क्लोज योर आइज। जैसे आप लोग मॉर्निंग में प्रेयर करते थे ना, क्लोज योर आइज, ठीक है, वैसे करके क्लोज योर आइज। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने देखा कि एक सेल है जो बहुत ही ज्यादा छोटा है, जो हमारा क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहलाता है। बहुत ही ज्यादा छोटा होता है वो। ठीक है, उसको हम लोग को देखने के लिए क्या यूज करना पड़ा? क्या यूज करना पड़ा? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ा, पावरफुल माइक्रोस्कोप। और उसके अंदर में अगर हमको सेल के अंदर को देखना है कि सेल के अंदर कितना कितना क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल ऑर्गेनेल्स। उसको देखने के लिए हमको पावरफुल माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा दुनिया का कितना भी सेल हो जाए, कोई भी सेल हो जाए दुनिया का, वो 3 चीज से बना होता है। किससे किससे बना होता है? वो बना होता है किससे? न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म से और सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, और जो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, इस दोनों के बीच में अगर डिफरेंशिएशन हम लोग जानना चाहेंगे तो प्लांट सेल में ओनली पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है? जेली लाइक, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होता है इसी फ्लूइड में पाया जाता है, इसी फ्लूइड में तैरते रहता है। ठीक है, और वो कुछ क्या करता है? इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमेबल होता है, वो कोई भी सब्सटेंस को इधर से उधर पार करने में मदद करता है, चेक करता है कि ये चीज सही है, सेल के लिए फायदेमंद है कि नहीं। उसके बाद न्यूक्लियस देखें, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स पाया जाता है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन्स होता है। ठीक है, जो कि हेरिडेटरी यूनिट है, जो क्या करता है? मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपना मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे अगर आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है तो आपके बच्चे जब होंगे तो भूल जाइए इस चीज को। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, आपका जो पापा है, आपके पापा से आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। ठीक है, जैसे आपका आई कलर हो गया, नोज हो गया, हेयर हो गया, कुछ कुछ सिमिलर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लगाया। ठीक है, अब हो गया समरी खत्म। ठीक है, और ये आ गया हमारा थैंक यू का स्लाइड, जो बेसब्री से इंतजार करते हैं बच्चे लोग। तो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अपने नए क्लास में। ठीक है, एक नया जोश के साथ। ठीक है, आपका साथ यहीं तक था। उसके बाद आप लोग जुड़े रहे एजुकेशन प्लस के साथ, टाइटन बैच के साथ, टाइटन 2.0। पिछले साल इस बैच से अच्छे खासे बच्चे पढ़े थे और बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ था। ठीक है, तो आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जुड़ जाएं एजुकेशन प्लस के साथ। थैंक यू वेरी मच।